हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका पढ़ाई एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सैंपल पेपर 2 एजुकार्ड की बुकलेट नंबर 2 जो हमारा सैंपल पेपर था उसको सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ा के आज हम लोग उसके लास्ट सेक्शन पे पहुंचे हैं, जो कि है सेक्शन ई, जिसमें किस टाइप के क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और इस सैंपल पेपर को भी हम लोग जल्द से जल्द खत्म करते हैं। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, देखो मैं स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करता हूं। पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सेल्वी इज सिटिंग अप अ वाटर प्यूरिफायर सिस्टम इन हर हाउस विच इज इंक्लूड सेटिंग up an overhead tank in the shape of a right circular cylinder. This is filled by pumping water from a sump. Underground water tank. This is in the shape of cuboid. The underground water tank sump is a steady single molded piece built to withstand underground pressure and is available storage capacity of 2000 liter. These, along with hassle-free installation and minimum maintenance needs, make it the ideal water storage solution. डायमेंशन ऑफ सम्प, डायमेंशन दी हुई सम्प की जो है लेंथ, विथ एंड हाइट। डायमेंशन ओवरहेड टैंक, ओवरहेड टैंक की डायमेंशन दी है, रेडियस दी है 60 सेंटीमीटर, हाइट दी है 95 सेंटीमीटर। वाटर फ्लो कंडीशन एट द रिक्वायर्ड ओवरलोड कैपेसिटी शुड बी चेक्ड फॉर क्रिटिकल प्रेशर ड्रॉप टू इंश्योर दैट वॉल्स आर एडिक्वेटली साइज्ड। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अब इसके पार्ट्स हैं जो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इसमें देखो, ये पूरा जो कहानी थी वो तो मैंने आपको बता दी। अब इसके बोर्ड्स पे जो पॉइंट लिखे हैं वो देखो। फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ द ओवरहेड टैंक टू द कैपेसिटी ऑफ सम्प। सबसे पहले हमको जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन क्या है? सम्प का डायमेंशन। डायमेंशन किस फॉर्म में होती है? जब भी क्यूबॉइड होता है तो लेंथ होती है। तो लेंथ कितनी दी है हमें? लेंथ दी है 1.5 सेंटीमीटर, 1.57 मीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर। ठीक है। अब किसकी? सिलेंडर का सिलेंडर का डायमेंशन क्या दिया हुआ है? सिलेंडर बोल सकते हैं या फिर क्या है यहाँ पे? टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंड्रिकल टैंक की डायमेंशन क्या है? इसकी क्या है? रेडियस कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है ना। एंड हाइट कितनी दी है? हाइट है 95 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है? ए वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में हमको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ द ओवरहेड टैंक टू द कैपेसिटी ऑफ सम्प। ओवरहेड टैंक मतलब इसका और इसका कैपेसिटी का रेशियो निकालना है। कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल सम्प। टैंक का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? टैंक का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होल अपॉन, इसका क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है, ध्यान से देखना। इस डायमेंशन में ये क्या है? एक अलग डायमेंशन दी है सेंटीमीटर में। कभी भी किसी भी चीज का अगर किसी भी यूनिट में किसी भी आप दो चीजों का कंपैरिजन करते हो तो हमेशा उसका क्या यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बट यहां पे क्या है? एक तो क्यूबॉइड में हमारा क्या दिया? हाइट सेंटीमीटर में दी है एंड जो टैंक है उसका तो सबको सेंटीमीटर में दिया हुआ। तो चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको 100 से डिवाइड करो तो मीटर में हो जाएगा, तो 0.95 लिख सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे एट लास्ट, इनटू आर स्क्वायर है 0.60 का होल स्क्वायर इंटू एच है 0.95 होल अपॉन एल कितना है? 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95। 95 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहां पे हम लोग पाई की भी वैल्यू रख लेते हैं क्योंकि वैल्यू हमें रेशियो में निकालनी है, तो पाई का कोई काम नहीं है। अब अगर ध्यान से देखो तो 1.57 से कितने टाइम में जा रहा है?
2 टाइम में जा रहा है। क्लियर है? यहां बचा 2 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर। 0.6 का होल स्क्वायर कितना होता है? 6 6 36। तो यहां पे लिखो 0.36, ठीक है, 36 ही आएगा। डोंट वरी, आप लोग सोचो 3.6 आएगा, तो ऐसा नहीं है। क्यों? देखो 0.6 इंटू 0.6, जल्दी जल्दी करके बच्चे कुछ कर सकते हैं। 6 6 36 होता है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, इसको इरेज ही कर रहा हूं मैं। ठीक, अब यहां पे बचा 1.44। अब पॉइंट दोनों यहां से खत्म कर सकते हैं। 36 से कितने टाइम में जाएगा पता है आपको? 4 टाइम में। यहां पे आया 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो रेशियो कितना आया? हेंस द रेशियो इज इक्वल टू 1:2। ये इसका हमारा आंसर हो गया। अब बी पार्ट क्या है, ट्राई करते हैं यहीं पे सॉल्व करने की। बी पार्ट है इफ ओवरहेड टैंक, मतलब ये जो टैंक है इसको अगर पेंट टू बी नीड टू बी पेंटेड टू सेव इट फ्रॉम कोरोजन, हाउ मच एरिया नीड टू बी पेंटेड। इसका इसमें पेंट करना है, इसका एरिया निकालना है। अब जो हमारा टैंक होगा उसमें क्या पेंट करेंगे? नीचे तो ग्राउंड है वो तो पेंट करेंगे नहीं, ऊपर पूरा कर्व पेंट करेंगे, और कैप को पेंट करने की जरूरत है, उसमें तो पानी नहीं लगता है। तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू 2 पाई RH। 2 इंटू 22/7 या 3.14 लिख लो। 3.14 इंटू R है 0.60 इंटू H है 0.95। इसको आपको सॉल्व करना है। ये तो चलो कंपेयर नहीं कर रहे हो, तो यहां पे आप इसको पॉइंट ना लिख के डायरेक्ट सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट सेंटीमीटर में लिख रहा हूं, 60 इंटू 95। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो कैसे होगा, 2 5 जा, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 और 95 का 92 जा होता है 180, ये हो जाएगा 190 इंटू 60 इंटू 300, 3.14। ये पॉइंट जब हटेगा तो ये दोनों जीरो को क्या कर लेगा? कट कर देगा। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? 19 6 का कितना होता है? देखो ऐसे मल्टीप्लाई जब भी करना हो, जैसे 19 का 6 में, तो आप वो जो पुराना मेथड है 6 की टेबल पढ़ोगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा, ऐसे ना करके इसको मान लो 20 में 6 का मल्टीप्लाई किया 120, 120 में 6 सब्ट्रैक्ट कर दो। 120 में जब 6 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा? 114। 114 में 314 का मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों सेकंड बी पार्ट जो मैंने बताया, इसमें कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन आप खुद करना। ठीक है, सी पार्ट में अब आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या बोला पहले ध्यान से पढ़ो। इफ वाटर इज फिल्ड इन द ओवरहेड टैंक एट द रेट ऑफ 20 लीटर पर मिनट, इस टैंक में 1 मिनट में 20 लीटर पानी भरता है, तो पूरा टैंक फिल करने में टोटल टाइम कितना लगेगा? तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। क्या होता है फॉर्मूला? पाई R स्क्वायर H, पाई 3.14 इंटू, इसको नीचे लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन मेरे को लगता है लेंदी जाएगा। तो 3.14 इंटू, इसको अब वॉल्यूम निकाले सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं, 60 इंटू 60 इंटू 95। तो ये हो गया 3.14। 3.14 से अब ये पॉइंट हटके 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 314 इंटू 36 इंटू 95। ठीक है, अब जब इस पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा कुछ 10,73,880। कितना आएगा? 10,73,880 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें लीटर में एक्चुअली में चाहिए, तो हम जानते हैं एक चीज, क्या जानते हैं? सिंस, यहां लिख लो, सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब तो होता नहीं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? 1/10⁻³
लीटर। सो इस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू क्या होगा, 10.3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1073.88 लीटर। ये हमारा क्या आ गया, कैपेसिटी आ गई टैंक की। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा था, 20 मिनट में 1 लीटर फिल करता है, या 20 लीटर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 20 लीटर 1 मिनट फिल करता है, तो टोटल जितना हमारा टैंक है, फुल कैपेसिटी इतनी है, वो कितने मिनट में फुल करेगा। तो सिंस 20 लीटर फिल्ड इन 1 मिनट, तो एक स्टेप अगर मैं गायब भी कर दूं तब भी आप फिर भी छोड़ो, बताओ एक स्टेप में मैं क्या ही कर लूंगा। 1 लीटर कितने में भरेगा, 1 मिनट का 20वां हिस्सा, ठीक है। अब जो एक्चुअल है वो क्या है, 1073.88 लीटर कितने टाइम में लेगा फिल करने में, तो 1073.88 होल अपॉन 20, 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 1 कैरी ओवर हुआ, 2 6 जा 12 आएगा पॉइंट, फिर 1 कैरी ओवर जाएगा 9 एंड 4, इतना कुछ आएगा। अपॉन में अभी यहां पे 10 है, तो ये हो जाएगा 53.69 मिनट, विच इज अप्रोक्सीमेटली 54 मिनट। ये हमारा क्या हो गया, इस वाले पार्ट का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं आता है यहां पे मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मैंने ही कैलकुलेट किया हुआ तो आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो क्या है सी पार्ट का ऑप्शनल पार्ट है उसको देखते हैं। सी का ऑप्शनल पार्ट देखते हैं, क्या कहता है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सम्प एट इंस्टेंट इज इन 1500 लीटर। इन नहीं है, इज है पहली बात तो, ठीक है। मैंने यहां पे थोड़ा गलत लिख दिया। अभी करंट टाइम में सम्प में कितने लीटर पानी है, 1500 लीटर पानी है। फाइंड द वाटर लेवल इन द सम्प एट दैट इंस्टेंट। अभी जो है सिचुएशन क्या है, 1500 लीटर पानी है, तो 1500 लीटर पानी को पहले हम क्या करेंगे, सम्प में क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, सेंटीमीटर में निकालेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो 1500 लीटर कितना हो जाएगा, 1500 फिर 000, मतलब कितना हो जाएगा, 15 लाख लीटर, कुछ इतना हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना क्या है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सम्प इज इक्वल टू, ये हमको दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, सॉरी ये हमको अभी करंट टाइम में दिया हुआ है। तो वो क्या है, ये हमें दिया LBH, L इंटू बी इंटू एच। अब मतलब वाटर लेवल कम हो सकता है तो उस हिसाब से हाइट हमारी ऊपर नीचे हो सकती है, बट लेंथ और ब्रेथ नहीं होगी। इसको हम मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब 10⁻⁶ अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर क्यूब। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था अभी, जो सेंटीमीटर स्क्वायर वाला वही फंडा यहाँ पे लगाया हुआ है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो 1.5 इज इक्वल टू एल कितना दिया है, 1.57 इंटू 1.44 इंटू हाइट हमें निकालनी है। अभी करंट हाइट क्या है वो निकालनी है। एच इज इक्वल टू क्या होगा, 1.5 अपॉन 1.57 इंटू 1.44 इज इक्वल टू, तब इस पूरे को सॉल्व करोगे आप, तो मैं रफ कैलकुलेशन बता देता हूं, आप इसको खुद सॉल्व करना। इसकी रफ कैलकुलेशन 0.663 मीटर आएगा, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट टू होगा 66.3 सेंटीमीटर के। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 का मल्टीप्लाई 66.3 सेंटीमीटर ऊंचाई तक का पानी अभी संप में बचा हुआ है, ठीक है बच्चों। चलो इसको नोट कर लो, समझ लो, डाउट हो पूछ लो, कोई भी दिक्कत हो प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस केस स्टडी का 37 उसको देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 37। क्या पढ़ रहा है, क्या कह रहा है, इसको पहले पढ़ते हैं ध्यान से। तो उसमें क्या बोलता है, रिशु इज राइडिंग इन अ हॉट एयर बलून आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट P. He spots a car
parked at B on the ground at angle of depression of 30 degree. The balloon rises further by 50 meter and now he spots the same car at an angle of depression 45 degree and a lorry parked at B dash at an angle of depression 30 degree. The measurement of Risu facing vertically is height. Distance is defined as the measurement of car lorry from a point in the horizontal direction. If an imaginary line is drawn from the observation point to top edge of the car and lorry, a triangle is formed the vertical, horizontal and imaginary line. तो इस टाइप से कुछ चीजें दी हुई हैं. यूज √3 इज इक्वल टू 1.732. इसमें देखो कैसे करना है ये देख लेते हैं. तो बच्चों देखिए, जैसा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है उसमें मैंने यहाँ पे डायग्राम जैसा दिया हुआ था आपके क्वेश्चन पेपर में वैसा ही बना दिया है. अब जो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है वो तो आपका डिटेल जो दिया होता है. अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको सॉल्व करते हैं. ए में क्या पूछ रहा है? इफ द हाइट ऑफ द बलून एट पॉइंट पी, ग्राउंड से पॉइंट पी तक का हाइट है उसकी h मीटर एंड डिस्टेंस ए बी इज x मीटर. डिस्टेंस क्या है? ए बी x मीटर है. रिलेशन बिटवीन x एंड h निकालना है. तो ये किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है? इन ट्रायंगल ए बी पी. ठीक है, क्या एंगल है? tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AP अपॉन AB. tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AP अपॉन, AP की वैल्यू क्या दी है? AP की वैल्यू दी है h, AB की वैल्यू दी है x. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3h. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 हो जाएगी. ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर आ गया. देखो बच्चा, एक 3 नंबर है, 3 पार्ट है, 3 नंबर है. एक नंबर तो जेब में आ गया, दूसरे नंबर जेब में लाते हैं. फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द बलून एट पॉइंट P. हाइट ऑफ द बलून एट पॉइंट P. अब यहां पे क्या क्वेश्चन दिया होता? जब यहां था, यहां से 50 मीटर और ऊपर गया है तो ये पूरा हाइट कितनी हो जाएगी? h + 50 और एंगल क्या बनेगा? tan 45. तो इन ट्रायंगल रिलेशन फिर से बताना है किसमें? हाइट ऑफ द बलून एंड डिस्टेंस AB. इन ट्रायंगल ABP डैश. ठीक है, तो क्या होगा? tan 45 इज इक्वल टू AP डैश अपॉन AB. tan 45 इज इक्वल टू 1, AP डैश होगा h + 50 अपॉन कितना हो जाएगा? x. तो x इज इक्वल टू हो गया h + 50. ये हमारा इसका रिलेशन आ गया. ठीक है, x और उस पूरे का रिलेशन निकाला था ना, ये हमारा सेकंड वाला आ गया. अब देखो दूसरा नंबर भी हमारा जेब में आ गया. अब तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं. तीसरा नंबर वो भी जेब में लाते हैं. थर्ड वाले में क्या कहता है? थर्ड वाले में कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द बलून एट पॉइंट P एंड डिस्टेंस AB ऑन द ग्राउंड. अब निकालना है h और ये पूरा क्या निकालना? फाइंड द हाइट ऑफ द बलून एट पॉइंट P. h की वैल्यू और x की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालेंगे? देखो, फ्रॉम इक्वेशन, इसको C डालो, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. तो देखो x की वैल्यू कितनी है? √3h. तो √3h इज इक्वल टू h + 50. तो √3h - h इज इक्वल टू 50. जब इसको यहां से h कॉमन लेंगे, यहां आएगा √3 - 1 इज इक्वल टू 50. तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन √3 - 1. अब यहां पे क्या करेंगे? अंडर तो कोई भी डिनोमिनेटर रखते नहीं, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 50 इंटू √3 + 1 यहाँ पे होगा √3 - 1 √3 + 1. तो यहाँ पे आ गया h इज इक्वल टू 50 अपॉन 50 इंटू √3 की वैल्यू होगी 1.73 + 1 होल अपॉन 2.
ठीक है, जब इसको स्क्वायर करो 2 आ जाएगा, तो 2 से 25 टाइम में चला गया, 25 इंटू 2.73, ठीक है। अब 25 से जब मल्टीप्लाई किया, 25 3 होता है कितना 75, ठीक है, 7 कैरी हुआ, 25 7 होता है 175, 175 प्लस 7 होता है 183, 7 बोल रहे हैं तो 182, 18 कैरी हुआ, 25 2 होता है 50, 50 एंड 18 68.25 किसमें दिया हुआ यूनिट, ये आएगा मीटर। ठीक है बच्चों, ये अप्रॉक्स हमारा इतना आंसर आएगा। अब हमको x निकालना है, तो x इज इक्वल टू कितना है, h प्लस 50, h हमने निकाल लिया 68.25 प्लस 50, तो ये कितना हो गया 68 प्लस 50 कितना होगा 118.50 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया सी वाले के दोनों x की वैल्यू मतलब AB की वैल्यू एंड एट पॉइंट P हाइट h की वैल्यू आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसका एक सिंगल पार्ट बचा हुआ है ऑप्शनल वाला उसको देखते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस B' ऑन द ग्राउंड। B' इस पूरे की वैल्यू निकालनी, B' की। तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो इन ट्रायंगल AB' P' 1030 इज इक्वल टू, ये क्या दिया है B' मतलब x प्लस समथिंग मान लो, तो ये पूरा भी ऐसे लिख लेते हैं h प्लस 50 अपॉन ये हो गया B', ये निकालना ही है पूरा B' ना, B', हाँ तो B' अभी आएगा, तो B' निकालना है। 1030 हो गया 1/√3 इज इक्वल टू h प्लस 50, यहां पे आएगा B' प्लस A की वैल्यू कितनी थी 118.50। ठीक है, अब h प्लस 50 भी तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, h की वैल्यू भी तो निकाल चुके हैं, h की वैल्यू कितनी थी 68, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा। इन पूरे को अब आपको इतना ऑप्शनल पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है, आंसर कमेंट में फेंक के बताना है, करके नहीं, कमेंट फेंक के बताओ। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक पार्ट हमारा है जो इसका केस स्टडी का है, 38th क्वेश्चन है, वो मैं आपको एक इस बार वाले वीडियो में होमवर्क देना चाहता हूं। देखूं तो आप लोग क्या अभी तक का सीखे हो, कैसे करना जानते हो, प्रॉपर मेथड जो आप बोर्ड की कॉपी में रिप्रेजेंट करने वाले हो उस तरीके से आपको वो क्वेश्चन मेरे को करके कमेंट करना है। तो मैं इसके बाद वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में शो कर दूंगा। ठीक है, तो देख लो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोलता है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन द रेक्टेंगुलर स्कूल ग्राउंड लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अलोंग DB जो दिया हुआ है, देखो ध्यान से डायग्राम में 1-1 मीटर का है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग DA। 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे 100 कुछ फ्लावर पॉट लगाए गए हैं एज शोन इन द गिवन फिगर, जैसा फिगर में दिया हुआ है, दिख रहा है, क्लियर मेंशन है, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो आगे क्या बोलता है, राधा runs 1/4 of a distance DA and second line on second line and post a green flag at X. Preeti runs 1/5 of a distance DA on 8th line and post a red flag at Y. ये देखो राधा का फ्लैग दिया हुआ X एंड Y फ्लैग दिया हुआ प्रीति का। ठीक है, 1/4 चला उसने रन किया है, DA का 1/4 किया और प्रीति ने क्या किया DA का 1/5 किया है रन। अब बताना क्या है, क्वेश्चनिंग क्या है पूछी है, treating DB at X axis and DA as Y axis, then find the position of green flag. ट्रीट कर लो कि DB क्या है X axis पे है एंड DA क्या है, DA हमारा Y axis है, DA एज Y axis मान लो। then find the position of green flag. ग्रीन फ्लैग की हमें पोजीशन बतानी। अब ध्यान से देखो पहला वाला क्या था, इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको करना आपको खुद होगा। इसमें आपको सिंपल सा बताया गया है कि जो
डीए था वो कितना था 100 फ्लावर पार्ट्स, एक मीटर के थे तो 100 मीटर मान लो, 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25th। सेम ऐसे ट्रीटिंग बी एज एक्सेसिव वगैरह, तो रेड फ्लैग का निकालना था। रेड फ्लैग किसका था, रेड फ्लैग किसका था, प्रीति का था ना, प्रीति का हमारा कौन सा था, रेड फ्लैग था। तो उसको निकालने के लिए 1/5 तो ये 20 मीटर हो जाना चाहिए। फाइंड द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द टू फ्लैग्स, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देनी है। फॉर्मूला देखो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसमें पुट करके आप आंसर कमेंट करोगे। इसके फाइंड द पैरामीटर इन मीटर ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन DXY, DXY से जो ट्रायंगल बनना है उसका पेरीमीटर बताना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला से, xy की फॉर्मूला डिस्टेंस निकालनी, xy की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड किसकी निकालनी पड़ेगी, xy की। फिर उन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करके हम लोग को ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है पढ़ाई एकेडमी का, उस पे अपना स्क्रीनशॉट या जो भी फोटो आप करके पीडीएफ किसी भी फॉर्म में भेज सकते हो। इसमें जहां पे भी मेरे को ऐसा लगे कि मार्क्स कहीं भी टीचर डिडक्ट कर सकता है, उसमें हम लोग फीडबैक देंगे, आपको वो इंप्रूव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 38 मैंने हिंट दे दी है, कराया इसलिए नहीं है कि आप लोग देखें ये केस स्टडी क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, क्योंकि जो केस स्टडी क्वेश्चन है वो हमारे फुल में फुल मार्क्स वाले सेक्शन है, इसमें 12 में 12 नंबर मिल सकते हैं बच्चों को, अगर बच्चा चाहे तो। आप लोग को क्वेश्चन देख के बिल्कुल ये जज नहीं करना है कि क्वेश्चन टफ है कि इजी है। क्वेश्चन के अंदर जाओ, जो उसके सेक्शन में ए बी सी होते हैं वो आपका मेन क्वेश्चन होता है, उसके ऊपर जो होती है वो उसकी क्या है, डिटेलिंग दी होती है, कुछ डायमेंशन दी होती है वगैरह वगैरह, जैसा भी हम लोग ने पढ़ा और किया है। ठीक है, तो आज यहीं पे सेक्शन ई बुकलेट नंबर 2 एंड सैंपल पेपर नंबर 2 ये हमारा समाप्त होता है। अब लोग नेक्स्ट सैंपल पेपर स्टार्ट करेंगे, सेक्शन ए जो एमसीक्यू है उससे स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से हम लोग को स्टार्ट करेंगे और आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग लाइव क्लास की तरफ भी नजदीक आते जा रहे हैं। मैं प्लान कर रहा हूँ लाइव क्लास बिगिनिंग ऑफ जनवरी में मैंने प्लान की हुई है, तब तक आपको ऐसी ही क्लास जितनी भी सैंपल पेपर हो सकेंगे उतना करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में सैंपल पेपर 3 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल।